हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द अनदर चैप्टर ऑफ इंडियन इकोनॉमी, जो है हमारा सेकंड चैप्टर इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट 1950 से लेकर 1990। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के जरिए पीपीटी के जरिए ये चैप्टर कवर किया गया है। तो बिना स्किप करे इस चैप्टर को आप कंप्लीटली अटेंड करें। कोई भी डाउट रहेगा, जैसे मैंने आपको बताया कि शाम को 8 बजे हम आएंगे लाइव, और हमारा व्हाट्सएप चैनल का जो लिंक है उसको ज़रूर आप ज्वाइन कर लीजिए, जिसमें मैं आपको नोट्स, BYQs और जितने भी MCQs क्वेश्चंस होंगे वो सारी मैं प्रोवाइड करूंगा। तो चलिए जल्दी से चैप्टर को हम शुरू कर लेते हैं। तो ये चैप्टर को हम आज शुरू कर रहे हैं, जो है 1950 से लेकर 1990 इंडियन इकोनॉमी। व्हाट वाज द कंडीशन ऑफ आवर इंडियन इकोनॉमी, दैट इज व्हाट वी आर गोइंग टू स्टडी नाउ। देन व्हाट you will learn after studying this chapter, what are the things we will learn? So first we will discuss what is that how many types of economy are there to study individually: capitalist economy, socialist economy, mixed economy. What it is individually we will study each and every economy. Then what is economic planning, we will study needs of planning India, why do we need planning in India, directive plannings and comprehensive plannings क्या है, long period short period goals क्या है ये प्लानिंग करने के लिए, कम टू नो द गोल ऑफ इंडिया 5 ईयर प्लान, हमारा भारत का 5 ईयर प्लान क्या है, नो अबाउट द डेवलपमेंट पॉलिसी इन डिफरेंट सेक्टर्स सच एज एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्री फ्रॉम 1950 टू 1990। दैट मींस हमारे भारत में ये एग्रीकल्चर सेक्टर एंड इंडस्ट्रियल सेक्टर का क्या डेवलपमेंट था, क्या पॉलिसीज हमने अपनाया था 1950 से 1990 के बीच में। Right. The next thing comes that learn to think about the merits and limitations of regulated economy. That means हमारी जो इकोनॉमी हमने चलाई थी उसमें क्या मेरिट्स एंड डिमेरिट्स थी, उसके बारे में भी हम एक बार इस चैप्टर में ही डिस्कस करेंगे। तो अभी हम देखते हैं पहले टाइप्स ऑफ इकोनॉमी क्या है। हमारे जो इकोनॉमिक सिस्टम है इसको हम पहले डिस्कस करते हैं। क्या ये टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक सिस्टम। हमारे ये इकोनॉमिक सिस्टम को हम पढ़ने से पहले हम क्या करते हैं कि कुछ क्वेश्चंस के आंसर करते हैं। आंसर जैसे कि क्या, टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक सिस्टम मतलब कितने टाइप्स के इकोनॉमिक सिस्टम है, इतने टाइप्स के इकोनॉमिक सिस्टम बने क्यों, वो सबसे बड़ी पॉइंट है। तो इसको देखने से पहले हम देखते हैं कि ये इकोनॉमिक सिस्टम आया कहां से। एवरी सोसाइटी हैज टू आंसर 3 क्वेश्चंस। व्हाट आर द 3 क्वेश्चंस? 3 क्वेश्चंस ये है कि आपको पहला, व्हाट गुड्स एंड सर्विसेज शुड बी प्रोड्यूस्ड इन द कंट्री, किस टाइप का गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस होना चाहिए, कौन कौन से गुड्स प्रोड्यूस होने चाहिए, राइट ये पहला क्वेश्चन। हाउ शुड द गुड्स एंड सर्विसेज बी प्रोड्यूस्ड, ये सब गुड्स कैसे प्रोड्यूस होगा, किस माध्यम से होगा, जैसे कि लेबर इंटेंसिव या कैपिटल इंटेंसिव। मतलब यहाँ पे 2 आता है, ह्यूमन लेबर या कैपिटल मशीन्स। अभी आप समझना कि ये तो पहले डिस्कस कर लिया कि हम कौन से गुड बनाएंगे। मान के चलो कि पहले कंट्री ए ने डिसाइड किया कि हम पेन बनाएंगे। हम क्या बनाएंगे, हम पेन बनाएंगे, राइट। तो क्या डिसाइड किया, हमने पेन बनाना है। तो पेन बनाने के लिए इन्होंने क्या किया, पहले डिसाइड किया व्हाट गुड्स सर्विसेज विल बी प्रिपेयर्ड, पेन विल बी प्रिपेयर्ड। हाउ शुड द गुड्स एंड सर्विस बी प्रोड्यूस्ड, इन्होंने बोला नहीं चलो इनमें से अभी ह्यूमन या हम यहाँ पे जो काम करने वाले लोग होंगे यहाँ पे हम लेबर से अपॉइंटेड करेंगे या मशीन्स ले आएंगे, यहाँ पे हम लेबर लाएंगे या मशीन्स लाएंगे, ये 2 चीजें से इनको चुनना पड़ेगा अभी कौन सा है। तो ये भी एक क्वेश्चन मार्क हर किसी कंट्री इकोनॉमिक सिस्टम के अंतर्गत आते हैं, राइट। द नेक्स्ट आता है हाउ शुड द गुड्स एंड सर्विसेज बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द पीपल्स। ये जो गुड्स एंड सर्विसेज इनने चुन लिया पेन और बना भी लिया, इसमें से ह्यूमन या मशीन कोई भी एक चुन लिया और चुन के इनने बना लिया। बनाने के बाद बात आती है कि इसको कैसे डिस्ट्रीब्यूट किया जाए, लोगों तक कैसे पहुंचाया जाए, किस माध्यम से पहुंचाया जाए। तो ये 3 जो क्वेश्चन बेसिक क्वेश्चन है, ये 3 बेसिक क्वेश्चन हर एक इकोनॉमी को क्या करना पड़ेगा, आंसर करना पड़ेगा। हर किसी को ये 3 क्वेश्चन से पहले आंसर करना पड़ेगा। तो अभी हमको देखना है कि किस सोसाइटी किस तरीके से आंसर करती है, कौन सा सोसाइटी किस तरीके से आंसर करती है, वो एक इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे आती है। तो यह देखो हमारे जो इकोनॉमिक सिस्टम है ये कितने हैं, ये इकोनॉमिक सिस्टम 3 तरह की डिवाइड है, एक कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, सोशलिस्ट इकोनॉमी, मिक्स्ड इकोनॉमी। मैं इतना जानता हूं कि आप लोग ऑलरेडी ये इकोनॉमिक सिस्टम के बारे में प्रीवियस क्लासेस में पढ़ चुके हैं, इवन क्लास 11th में भी आपने थोड़ा थोड़ा तो पढ़ा ही होगा, मगर अभी हमको डिटेलिंग में इसको पढ़नी है क्योंकि इसी से ही आगे चल के आपको जो कॉन्सेप्ट है जुड़े हुए हैं, राइट। तो क्या है, पहला आ गया आपका इकोनॉमिक सिस्टम्स। इकोनॉमिक सिस्टम में कितने हैं, 3 तरह के हैं, 1, 2 एंड 3। क्या है, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, सोशलिस्ट इकोनॉमी एंड मिक्स्ड इकोनॉमी। देयर आर द 3 टाइप्स ऑफ इकोनॉमी। तो आगे चल के हम देखते हैं ईच एंड एवरी इकोनॉमी कैसे है। दैट मींस ये एक जो इकोनॉमी है ये इकोनॉमिक सब कैसे है, दैट मींस एक के बारे में हम डिटेलिंग में अभी स्टडी करते हैं, राइट। तो पहले देखते हैं कैपिटलिस्ट इकोनॉमी क्या है। बेटा
ये जो पॉइंट्स लिखे हुए हैं आप वीडियो को पॉज करके आप आगे इसको नोट कर सकते हैं दोस्तों, ठीक है। तो आगे हम देखते हैं कि ये जो कैपिटलिस्ट इकोनॉमी क्या है। One answer to this question is depend on the market force and supply and demand. That means ये कैपिटलिस्ट इकोनॉमी क्या है, इसकी आंसर to the questions is to be depend on the market force, supply and demand। जो सप्लाई डिमांड की कॉन्सेप्ट हमने पढ़ी थी, यहाँ पे कौन क्या डिमांड कर रहा है और कौन क्या सप्लाई कर रहा है, कौन प्रोड्यूसर क्या सप्लाई कर रहा है। ये इन मार्केट इकोनॉमी आल्सो कॉल्ड है, ये जो मार्केट, इसके जो आप देखना कैपिटल इकोनॉमी, कैपिटल इकोनॉमी को हम मार्केट इकोनॉमी भी बोलेंगे। हम इसको क्या बोलेंगे, मार्केट इकोनॉमी भी बोलेंगे। मतलब मार्केट क्या डिमांड कर रहा है उस हिसाब से प्रोड्यूस बनाना, जिसको हम मार्केट इकोनॉमी बोल रहे हैं। आप मान के चलो कि एक मार्केट डिमांड कर रहा है लैपटॉप्स, तो प्रोड्यूसर क्या करने लग जाएंगे, पूरे प्रोड्यूसर लैपटॉप बनाने लग जाएंगे। अभी मार्केट डिमांड कर रहा है मर्सिडीज कार, तो प्रोड्यूसर क्या करेंगे, सिर्फ मर्सिडीज कार बनाने लग जाएंगे। बस इकोनॉमी हम मार्केट इकोनॉमी बोलेंगे, जिसको हम कैपिटलिस्ट इकोनॉमी बोलते हैं। ओनली दोज कंज्यूमर गुड्स विल बी प्रोड्यूसर दैट आर इन डिमांड। अब ये पॉइंट में ये क्लियर हो गया कि इन अ मार्केट इकोनॉमी also called capitalism, only those consumer goods will be produced that are in the demand, goods that can be sold profit either in the domestic or in the foreign market। that means जो भी goods यहाँ पे बेची जाएगी या प्रोड्यूसर बनाएंगे वो सिर्फ डोमेस्टिक मार्केट में बेचें या उसको फॉरेन मार्केट में बेचें, मगर वो सिर्फ एक ही मकसद होगा, दैट इज प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, इसके अलावा और कुछ नहीं। दैट मीन्स कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में क्या होगा, जो भी प्रोड्यूसर्स होंगे, जो गुड्स की डिमांड मार्केट में होगी उसी को बनाएंगे, और उसको बनाने का मतलब क्या है, क्योंकि उनका सिर्फ एक ही मोटिव है, वो है प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। दैट इज व्हाई सपोज यहाँ पे क्या, इफ अ कार इन डिमांड, कार विल बी प्रोड्यूस्ड, एंड इफ बाइसाइकल्स आर इन डिमांड, बाइसाइकल्स विल बी प्रोड्यूस्ड। अब ये समझ रहे हो, जो डिमांड है वो प्रोड्यूस होगी। इफ लेबर इज चीपर देन द कैपिटल, दैट मींस हम देखो ये यहाँ पे क्वेश्चन जो मैंने 3 पूछा था ना, वो क्वेश्चन वाइज यहाँ पे आंसर्स हैं। पहले हमको क्या प्रोड्यूस करना है उसके बारे में हमने यहाँ डिस्कस किया, व्हाट टू प्रोड्यूस, WTP, व्हाट टू प्रोड्यूस हमने यहाँ डिस्कस कर लिया। तीसरा हमारा क्या आता है, इफ हाउ टू प्रोड्यूस, यहाँ पे बात आता है HTP कर देते हैं, हाउ टू प्रोड्यूस। इफ लेबर चिपर देन द कैपिटल, मोर लेबर इंटेंसिव मेथड विल बी प्रोडक्शन विल बी यूज्ड इन वाइस वर्सा। अभी समझना, यहाँ पे जो हमने कार या बाइसाइकिल बनाने का सोच लिया, अभी समझोगे कि हर एक जो प्रोड्यूसर है वो क्या सोचेगा, वो सोचेगा मुझे अभी मार्केट में साइकिल की डिमांड बहुत ज्यादा है तो साइकिल बनानी है। अभी ये सोचेगा कि नहीं भाई मशीन मुझे ज्यादा कॉस्टली पड़ जाता है, इससे अच्छा तो लोग ही अच्छे हैं, तो लेबर से मैं काम करा रहा हूँ, तो वो लेबर्स को ही लेगा क्योंकि वो प्रॉफिट के बारे में सोच रहा है। यहाँ पे ये डिटरमाइंड हो रहा है कि वो कैपिटल इंटेंसिव लेगा या लेबर इंटेंसिव मेथड अपनाएगा। तो वैसा वर्सा जो भी होगा उस हिसाब से, इफ लेबर इज चीपर देन द कैपिटल देन मोर लेबर इंटेंसिव मेथड ऑफ प्रोडक्शन विल बी यूज्ड, एंड वैसा वर्सा। नेक्स्ट आता है, इन अ कैपिटलिस्ट सोसाइटी द गुड्स प्रोड्यूस्ड आर डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द पीपल नॉट ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट पीपल नीड बट ऑन द बेसिस परचेसिंग पावर, द एबिलिटी टू बाय गुड्स एंड सर्विस। परचेसिंग पावर का मतलब क्या है, द एबिलिटी टू परचेस गुड्स एंड सर्विसेज। अब समझना, कैपिटलिस्ट एक सोसाइटी में क्या होता है, ऐसे चीजें बनाई जाएगी जो गुड्स प्रोड्यूस डिस्ट्रीब्यूट अमंग द पीपल्स, नॉट बेसिस ऑफ द व्हाट पीपल्स नीड, लोगों को क्या चाहिए उस हिसाब से गुड्स नहीं बनाई जाती या प्रोड्यूस नहीं करते हैं या उस हिसाब से बना के नहीं देते हैं। यहाँ पे देखा जाता है परचेसिंग पावर, लोगों के पास खरीदने की ताकत किस चीज की है, जो भी चीज को खरीदने की ताकत होगी उसी को ही यहाँ बनाई जाएगी। जैसे फॉर एग्जाम्पल कार बनाने की ताकत है तो कार को ही ज्यादा प्रोड्यूस की जाएगी, बनाई जाएगी। यहाँ पे सोसाइटी में कार को परचेस करने की एबिलिटी लोगों के पास है, वैसे ही गुड्स एंड सर्विसेज क्या जाएगी, बनाई जाएगी। ये ज्यादातर हमको कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में देखने को मिलता है। देन नेक्स्ट आता है, दैट इज नेक्स्ट, वन हैज टू हैव द मोर मनी इन द पॉकेट टू बाय इट, लोगों के पास पैसा होना चाहिए इसको परचेस करने के लिए। लो कॉस्ट हाउसिंग फॉर द पीपल इज मच नीडेड बट विल नॉट काउंट एज डिमांड इन द मार्केट since because the poor do not have the purchasing power। that means ये पॉइंट को अच्छे से समझना, one has to have the money in the pocket to buy it, लोगों के पास पैसा होना चाहिए इसको परचेस करने के लिए। लो कॉस्ट हाउसिंग और फॉर द पुअर इज मच नीडेड, पुअर लोगों के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है क्या, गुड्स की, सर्विसेज की, मगर उनके पास क्या है, परचेसिंग पावर नहीं है, इसीलिए उनको डिमांड के मार्केट में गिना ही नहीं जाता है। जो परचेसिंग एबिलिटी होगी उन्हीं लोगों को हम मार्केट में गिनते हैं कि हाँ दीज आर द पीपल दोज हु आर कंज्यूमर्स, राइट। तो ऐसे कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में देखने को मिलता है। Then next क्या है, as a result this commodity will not be produced and supplied as per the market force, मार्केट को जो चाहिए इसको क्या प्रोड्यूस करके मार्केट में नहीं दिया जाएगा। क्यों नहीं भेजा जाएगा, क्योंकि मार्केट में इस चीज को परचेसिंग करने की कैपेसिटी नहीं है और इसको प्रोड्यूस करने से प्रोड्यूसर को कुछ ज्यादा बेनिफिट नहीं मिलने वाला है, इसीलिए प्रोड्यूसर इसको नहीं बनाएगा, राइट। दूसरा चीज क्या है, सच अ सोसाइटी डिड नॉट अपील
दैट मीन्स ऐसा सोसाइटी जवाहरलाल नेहरू ने क्या किया था, अपील नहीं किया था। दैट मीन्स ही हैज नॉट अपील सच सोसाइटी, ऐसा हम क्या इकोनॉमी को एडॉप्ट कर लें। मगर अभी मैं क्या बता रहा हूँ आपको, जवाहरलाल हमारा कंट्री जैसे 1947 में इंडिपेंडेंस हुआ, उस समय क्या हुआ, हमको कौन सी तरह की इकोनॉमी एडॉप्ट करनी है, ये हम सब के सामने एक दुविधा खड़ी हो गई थी। मतलब टेबल के ऊपर 3 क्या कोल्ड ड्रिंक रखे हुए थे, कौन सी कोल्ड ड्रिंक पीनी है वो किसी को नहीं पता था। अभी ये 3 कोल्ड ड्रिंक क्या क्या है, एक है कैपिटलिस्ट, एक है सोशलिस्ट और एक है मिक्स्ड इकोनॉमी। तो इन दैट केस अभी हमारे जवाहरलाल नेहरू प्राइम मिनिस्टर बने हुए थे, इनको अभी चूज करनी थी कौन सी इकोनॉमी हमको एडॉप्ट करनी है। तो पहले तो आप देख ही रहोगे, ये तीनों इकोनॉमी जैसे आप समझ जाओगे ना, उसमें आपको समझ में आ जाएगा कि जवाहरलाल नेहरू कौन से इकोनॉमी को एडॉप्ट किए थे और क्यों किए थे, राइट। तो लेट्स अंडरस्टैंड फर्स्ट है कि ईच एंड एवरी क्या क्या है। तो फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर इसको लिए नहीं, पर मीन दैट द ग्रेट मेजॉरिटी ऑफ द पीपल ऑफ द कंट्री वुड बी लेफ्ट बिहाइंड विदाउट द चांस ऑफ इंप्रूव देयर क्वालिटी ऑफ लाइफ। ये समझ में आया कि इसमें से कुछ ही लोग तो ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होंगे और वो आगे बढ़ पाएंगे, और बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो आगे बढ़ ही नहीं पाएंगे। अभी यहाँ पे कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में थोड़ा ये देख लो, क्या है कैपिटलिस्ट, एन इकोनॉमिक सिस्टम इन विच द मीन्स ऑफ प्रोडक्शन एंड गुड्स और सर्विसेज आर प्राइवेटली ओन्ड एंड ऑपरेटेड फॉर द प्रॉफिट। ये डेफिनेशंस आप नोट कर सकते हो। व्हाट इज दिस, दिस इज व्हाट a capitalism and economy system in which means of productions of goods and services are privately owned, मतलब प्राइवेट के ओन होगा और ये प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन के लिए ही ओन हो रहा होगा, उसको हम क्या बोलेंगे, कैपिटलिस्ट टाइप ऑफ इकोनॉमी, कैपिटलिज्म बोलेंगे। फीचर्स क्या है, फीचर्स आगे में हम डिस्कस भी करेंगे। प्राइवेट प्रॉपर्टी, फ्रीडम ऑफ एंटरप्राइजेस, प्रॉफिट मोटिव, इनका मोटिव क्या है, प्रॉफिट है, एंटरप्राइज कोई भी कर सकता है, कॉम्पिटिशन है। उसके बाद इंपॉर्टेंस ऑफ मार्केट एंड प्राइस, एब्सेंस ऑफ गवर्नमेंट इंटरफेरेंस, यहाँ पे गवर्नमेंट का कोई रोल ही नहीं है। व्हाट इज कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, यहाँ पे भी थोड़े लिखा हुआ है, an economic system in which the means of productions and distributions are privately or corporately owned and developed in proportion to the accumulated and reinvestment of the profit gained in the free market। That means ये आप समझ ही पा रहे हो कि सेम पॉइंट है, जैसे कि यहाँ प्रॉफिट मैक्सिमाइज करना है, उसको फिर इन्वेस्ट करना है, वैसे ही एक चलता रहेगा। ओनर्स होंगे जो प्राइवेट होंगे, जो इसको प्रोडक्शन करेंगे मार्केट के डिमांड के हिसाब, मार्केट में जो परचेसिंग पावर कैपेसिटी है उनके लिए, राइट। इसके बाद यहाँ पे व्हाट आर द अदर वर्ड्स फॉर द कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी का अदर वर्ड्स क्या है, एक तो हो गया कैपिटलिज्म और हो गया फ्री इंटरप्राइजेस भी हम इसको बोलेंगे। उसके बाद इसको क्या बोलेंगे, फेयर इकोनॉमी बोलेंगे, मार्केट इकोनॉमी बोलेंगे, प्राइवेट इंटरप्राइजेस भी हम इसको बोलेंगे, राइट। तो ये हो गया इकोनॉमी के दूसरे नाम, किसके, ये कैपिटलिस्ट इकोनॉमी के दूसरे नाम। आप अच्छे से थोड़ा इस वीडियो को देखना, ओके। देन इसके बाद हम देखते हैं कैपिटलिस्ट इकोनॉमी के कुछ एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज के बारे में। तो क्या है एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ कैपिटल इकोनॉमी। पहला क्या एडवांटेज क्या क्या है, ऑटोमेटिक वर्किंग, ये इसमें किसी की ज्यादा प्रॉब्लम है नहीं, कैपिटलिज्म इकोनॉमी में ऑटोमेटिक वर्किंग होगी। हायर एफिशिएंसी एंड इंसेंटिव टू हार्ड वर्क, दैट मींस जो एफिशिएंसी होगा और हार्ड वर्क कर रहा होगा उसको इंसेंटिव मिलेगा, हायर एफिशिएंसी एंड इंसेंटिव टू द हार्ड वर्क। हायर रेट ऑफ कैपिटल फॉर्मेशन, यहाँ पे कैपिटल बहुत ज्यादा फॉर्मेशन होगा। इकोनॉमिक डेवलपमेंट, प्रॉस्पेरिटी, इकोनॉमिक डेवलपमेंट भी होगी, प्रॉस्पेरिटी भी मिलेगी, समृद्धि मिलेगी। ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, रिसोर्सेज की जितना तक हो सके उतना तक, दैट मींस नींबू निचोड़ के लास्ट रस तक उसको रिसोर्सेज को यूज की जाती है। डेमोक्रेटिक होगा, एनकरेजमेंट टू द एंटरप्राइज एंड रिस्क टेकिंग, दैट मींस यहाँ पे क्या एंटरप्राइज को एनकरेज की जा रही है, वो लोग रिस्क ले सकते हैं, कौन, एंटरप्राइज। अभी डिसएडवांटेज क्या क्या है देख लो, वेस्टफुल कंपटीशन, जो भी कंपटीशन हो उसको कोई मीनिंग ही नहीं है, ह्यूमन वेलफेयर है ही नहीं, दैट मींस लोगों के बारे में कोई सोच रहा है क्या, जिसके पास पैसा उसके बारे में सोची जा रही है। इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी एंड अनएम्प्लॉयमेंट, अनएम्प्लॉयमेंट दिखाई देगा डेफिनेटली, क्योंकि किसी को लग रहा है कि मशीन ज्यादा क्या है, कम पैसे में काम हो जाएगा तो मशीन से वो काम करा लेगा, ना कि वो आपसे क्या लोगों से काम कराएगा, तो अनएम्प्लॉयमेंट देखने से लगा। इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी भी आपको देखने को मिलेगा। प्रॉपर्टी राइट टेक प्रेसिडेंस ओवर ह्यूमन राइट्स, दैट मींस ह्यूमन राइट्स को तो सेकेंडरी मैटर, एक प्रॉपर्टी राइट, किसके पास ज्यादा पैसा है उसी को ज्यादा इज्जत दी जाएगी, उसी के लिए सामान बनाई जाएगी, बात समझ रहे हो। तो ये हमारा हो जाएगा प्रॉपर्टी राइट्स हो जाएगी, ना कि ह्यूमन राइट्स रहेगी। क्लास कॉन्फ्लिक्ट यहाँ पे होगा, उच्च नीच, एससी एसटी ओबीसी सबके बीच में झगड़ा होगा। सोशल इंजस्टिस होगा, इकोनॉमिक इनइक्वालिटी होगी। व्हाट मिस एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज होगी, रिसोर्सेज के सही एलोकेशन होगी नहीं, सही यूटिलाइजेशन नहीं की जाएगी। इमरजेंस ऑफ मोनोपोली एंड कंसंट्रेशन ऑफ इकोनॉमिक पावर, दैट मींस मोनोपोली आ जाएगी और कंसंट्रेशन ऑफ इकोनॉमिक पावर आएगी। मैल प्रैक्टिस ऑफ इन द रिसर्च ईयर्स, मैल प्रैक्टिस भी इसमें देखने को मिलेगी। अब ये एडवांटेज डिसएडवांटेज भी हमको थोड़ा नोट करके रखना है, क्योंकि ये भी आपका BVIMP है, राइट। तो आगे बेटा जो सोशलिस्ट इकोनॉमी है, सोशलिस्ट इकोनॉमी को नेक्स्ट वीडियो में आपको बना के दूंगा, क्योंकि इस वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा इसीलिए। थैंक यू वेरी मच।